अगले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप पूरा किया था। आज देखेंगे चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उस चैप्टर में से बोर्ड की एग्जाम में टोटल 8 मार्क्स का पूछेंगे। 1 मार्क्स एमसीक्यू, 1 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन, 1 मार्क्स 3 मार्क्स के 2 सम, टोटल 6 मार्क्स। उसमें 3 मार्क्स में थियोरी भी आ सकती है, जनरल एंट्री भी आ सकती है एंड ट्रू फॉल्स भी आ सकता है। फिर अब आपको पता होना चाहिए कि डिसोल्यूशन मतलब क्या। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म व्हेन अ पार्टनर फॉर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस ऑन परमानेंट बेसिस इट इज नोन एज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब जो पार्टनर है वो अपना बिजनेस क्लोज कर देते हैं, परमानेंट के लिए क्लोज कर देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब सारा बिजनेस वो बंद कर देंगे तो वो हमारे लिए क्या हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फिर सेकंड डेफिनेशन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये 2 वर्ड्स याद रखना है। इसमें देखो क्या लिखा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दोनों का मीनिंग अलग होता है। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो और पार्टनरशिप फॉर्म का हो, दोनों अलग अलग है। देखते हैं, व्हेन बिजनेस इज नॉट क्लोज डाउन ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर और ड्यू ऑन एनी अदर रीजंस एंड रिमेनिंग पार्टनर कीप्स बिजनेस कंटिन्यूअसली, इट इज अ डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या होता है, मानो कि 3 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया, या तो मर गया, या तो उसने इंसॉल्वेंस हो गया, या तो कोई अदर रीजन से पार्टनरशिप में से निकल गया, तो लोग क्या करेंगे, अपना पार्टनरशिप बंद नहीं करेंगे पर चालू रखेंगे। दूसरे पार्टनर जो बचेंगे ना, वो अपनी पार्टनरशिप चालू रखेंगे और बिजनेस कंटिन्यूस करेंगे, और उसको क्या बोलेंगे, ओल्ड पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ ऐसा बोलेंगे। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो तो पूरा बिजनेस बंद हो जाता है, पर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो तो बिजनेस चालू रहता है पर पार्टनर्स कम हो जाते हैं। ऐसा याद रखना है सिंपल वे में। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब टोटल 2 मेथड है। फर्स्ट, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, नॉर्मल डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफियर ऑफ कोर्ट, और सेकंड है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। फर्स्ट मेथड में कोर्ट कोई इंटरफियर करेगा नहीं, पर सेकंड मेथड में कोर्ट इंटरफियर कर सकता है। तो देखते हैं फर्स्ट, ये सब एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछेंगे, नॉर्मल डिसोल्यूशन, शॉर्ट नोट नॉर्मल डिसोल्यूशन। तो आपको ये 5 पॉइंट लिखने हैं। बाय एग्रीमेंट, वॉल्यूंटरी डिसोल्यूशन। बाय एग्रीमेंट मतलब क्या, 3 पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए एग्री हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूंटरी डिसोल्यूशन। मतलब 3 पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए एग्रीड है तो उसको क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूंटरी डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तब आपने क्या किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपने ऐसा लिखा होगा कि 5 ईयर के बाद हम क्या कर देंगे, बिजनेस क्लोज कर देंगे। तो आपको 5 ईयर के बाद बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, इसलिए। उसके बाद है डिसोल्यूशन एज पर द एक्ट। मानो कि 3 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट हो गए मतलब एक्ट में लिखा है कि 3 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो आपको बिजनेस क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। या तो आप कोई गैर कायदेसर धंधा चला रहा है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। तो तीसरा में क्या याद रखना है, 2 चीज याद रखनी है। मानो कि कोई गैर कायदेसर धंधा हो तो, और इंसॉल्वेंसी हो तो। और चौथा पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी। अब देखो, इसमें क्या याद रखना है, मानो कि आपने थोड़े समय के लिए बिजनेस स्टार्ट किया है, लाइक सीजन वाइज आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो सीजन खत्म हो जाती है तो उसका ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। सेकंड थिंग, मानो कि आपने कोई अपने एम के लिए बिजनेस स्टार्ट किया है, मानो कि आपका एम है कि 5 लाख प्रॉफिट हो जाए तो बिजनेस का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो वो एम आपका कंसीडर हो जाए तो आपको क्या करना है, बिजनेस बंद कर देना है। तो इसमें 2 चीज़ याद रखनी है। मानो कि आपने कोई सीजन या कोई समय के लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया हो तो, और दूसरा क्या याद रखना है, कोई एम हो कि इतना एम हमारा फुलफिल हो जाए तो बिजनेस क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अब इसमें क्या होता है, मानो कि 3 पार्टनर है,
ए, बी और सी, तीन पार्टनर में से ए और बी को बिजनेस बंद कर देना है, तो वो क्या करेंगे, ए और बी सी को नोटिस देंगे और नोटिस दे के वो अपना बिजनेस क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इसमें कोई कोर्ट इंटरफियर करेगा नहीं। तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि बिजनेस कैसे कैसे बंद हो सकता है नॉर्मल डिसोल्यूशन में। टोटल 5 पॉइंट याद रखने हैं। अब देखते हैं डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। उसमें फर्स्ट पॉइंट, व्हेन एनी पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब क्या हो जाए, पागल हो जाए। कोई एक पार्टनर पागल हो जाए तो भी आपको बिजनेस क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। व्हेन अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर। मानो कि कोई पार्टनर अपनी ड्यूटी निभाने में इनकेपेबल है तो भी बिजनेस क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। व्हेन अ पार्टनर अंडरटेक मिसकंडक्ट अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म, मतलब अपनी पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में कुछ काम कर रहा है तो भी आपको बिजनेस क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। व्हेन अ पार्टनर विलफुली एंड पर्सनली ब्रीच द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब वो क्या कर रहा है, हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो रूल्स लिखे हुए हैं उसको ब्रीच कर रहा है, मतलब उसको तोड़ रहा है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट आएगी, आप उसमें केस कर सकते हो और पार्टनरशिप बंद कर सकते हो। उसके बाद व्हेन अ पार्टनर ट्रांसफर हिज होल शेयर इन द पार्टनरशिप टू द थर्ड पार्टी विदाउट द कंसर्न ऑफ अदर्स पार्टनर। इसका मतलब क्या होता है, मानो कि 3 पार्टनर है, ए, बी और सी अपना शेयर कोई थर्ड पार्टी को बेच देता है ए और बी को कुछ बताए बिना। तो कुछ बताया नहीं है और ए और बी को पता चल गया कि इसने उसका शेयर किसी और को बेच दिया है, तो क्या कर सकता है, कोर्ट में जाके केस कर सकता है। कौन, ए और बी। ए और बी ने केस किया और पार्टनरशिप बंद करवा सकता है। उसके बाद व्हेन अ फर्म कंटिन्यूसली इनकर्स लॉस एंड इज अनेबल टू रन अ बिजनेस ड्यू टू लॉस, मतलब बिजनेस में लॉस हो रहा है, कंटिन्यूस लॉस हो रहा है। तो अब देखो कोई भी बिजनेस होगा, कंटिन्यूस लॉस होगा तो कोई चलाएगा नहीं, तो कोई बिजनेस चलाएगा नहीं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को परमानेंटली बंद करना पड़ेगा। तो इसमें आपको टोटल 6 पॉइंट याद रखने। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, ये भी आपको 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो 3 मार्क्स में आपको 6 पॉइंट लिखने कंपलसरी है। तो ये थियरी आपको कंपलसरी याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट आईएमपी पॉइंट है। उसमें क्या दिया है, प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म कैसे डिसोल्यूशन हो ऐसी इसकी प्रोसीजर दी है। तो आपको कभी भी प्रोसीजर पूछे तो आपको यही स्टेप में आपको ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज पेड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड करेंगे। नेक्स्ट लायबिलिटी टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी आर पेड। थर्ड पार्टी मतलब किसी के पास से हमने लोन ली हो या क्रेडिटर के पास से हमने पैसे पे करने हो, उसको आपको क्या कर देना है, पे कर देना है। नेक्स्ट लोन ऑफ पार्टनर्स पेड, मतलब अपने लोन बिजनेस ने पार्टनर्स के पास से लोन ली हो तो उसको पेड करना है 3rd नंबर में। फिर 4th नंबर, फाइनली कैपिटल एंड बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आर रिडीम, मतलब पैसा बचे तो कैपिटल और बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट रिडीम करना है, मतलब जिसका जो बचे वो पेड कर देना है। इवन इफ एनी सरप्लस रिमेन आफ्टर द पेमेंट ऑफ पॉइंट नंबर 4, मतलब पॉइंट नंबर 4 के बाद मानो कि कैपिटल पेड हो गई तो भी आपके पास पैसा बचा तो उसको आप प्रॉफिट मान के क्या कर दोगे, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। तो याद कैसे रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसोल्यूशन एक्सपेंस, सेकंड liability towards third party, third loan of partners, fourth capital and balance of current account redeem, and fifth surplus remain after the profit and loss account of all the partners sharing profit and loss account। तो ये पॉइंट आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट इन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, मानो कि आप पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे हो तो कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड है पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड है पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट और लास्ट है कैश एंड बैंक अकाउंट। इसमें से पार्टनर्स लोन अकाउंट मानो कि पार्टनर्स ने कोई लोन दी है तो ही बनाना पड़ेगा, वरना कोई बनाना पड़ता नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पार्टनर्स लोन अकाउंट कंपलसरी बनाना नहीं है। ओके तो इस चैप्टर में इतनी थियरी आपको याद रखनी है। उसके बाद वाले जो लेक्चर आएगा उसमें हम सम स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में से इतनी थियरी आपको लर्न करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर देनी है।